अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपका होस्ट तौसीफ मजीद हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मैं तमाम नए सामीन को चैनल स्टडी टू कैरी पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस तस्वीर को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। इस इमेज ने जो पूरी दुनिया को जकड़ के रख दिया है, पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान में सामने आया और पहली लहर में ही चाइना के अंदर 2,32,000 अफराद इस वायरस का शिकार हुए, जिसकी वजह से चाइना को फौरी तौर पर एमरजेंसी नए अस्पताल भी बनाना पड़े। कोरोना वायरस जब चाइना से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता फैलना शुरू हुआ तो इसके वजह से मुस्लिम ममालिक के अंदर लॉकडाउन शुरू हो गया और पूरी दुनिया की इकॉनमी रेशो जो थी वो डाउन होना शुरू हो गई। स्टॉक मार्केटें क्रैश हो गई। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि बढ़ रही थी, जिसकी रेशो बढ़ रही थी, और वो थी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा था और हो रहा है। मार्केटों को ताले पड़ चुके हैं। मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका है वो परेशान और बदहाल है। हत्ता कि कुछ सफ़ेद पोश अफराद भी जिन्होंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, राशन के लिए लाइनों में लगे हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से निजात दिलाए और हम सब को महफूज रखे। कोरोना वबा के फैलने के साथ ही एक स्लोगन पूरी दुनिया में वायरल हुआ और वो था स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घर में रहें और महफूज रहें। तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो ये स्लोगन एक्सेप्ट करना नहायत आसान था और उन्होंने इसे कबूल भी किया। अपनी मार्केटें, अपनी दुकानें, अपने कारोबार सब कुछ बंद करके घरों तक महदूद हो गए। तरक्की पजीर ममालिक के अंदर स्टे होम स्टे सेफ के स्लोगन को कहना या सुनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन काबिल कबूल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अफराद जिन्होंने हर रोज़ दिहाड़ी करके अपना और अपने ख़ानदान का, बीवी बच्चों का पेट पालना होता है, वो किस तरह घर बैठ सकते हैं। आप घर बैठे भी काम करके अपना और अपने फैमिली का पेट भर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने चंद मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ हम घर में रहकर कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर आता है मास्क का। मास्क जो कि इस पैंडेमिक सूरत हाल में, इस दर्दनाक सूरत हाल में हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है और मार्केट में से गायब हो चुका है। ऐसा मास्क जो कि पहले यूजली आम तौर पर 10-15 रुपए का मार्केट से मिल जाता था, अब 30-40 रुपए का भी नहीं मिलता। तो जो अफराद थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि घर में बैठ के मास्क सिलाई करें और आप मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने ही गली मोहल्ले में खड़े होकर इसे सेल आउट कर सकते हैं। एक मास्क तैयार करने पे आपकी कुल लागत 5 से 10 रुपए होती है, जबकि ये आसानी से 20-30 रुपए का सेल भी हो जाता है। इस तरह आप शाम तक अपने फैमिली के लिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे खाने पीने का कारोबार है, जिसमें ताज़ा सब्जियां और फ्रूट शामिल हैं। अगर आप दिहाड़ीदार हैं या हर रोज़ काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी का चक्कर सुबह सुबह लगाएं। अर्ली इन द मॉर्निंग सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में जाएं, वहाँ से ताज़ा जो मौसमी सब्जियाँ या फ्रूट हैं उसकी इवन आप एक छाबड़ी भी लेकर आते हैं, तो सेल आउट करने के बाद शाम तक आप अपना और अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अर्न कर लेंगे और आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं वो ये वाला कारोबार खाने पीने का घर में बैठ के भी होम डिलीवरी की सूरत में भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की। अपने आसपास चंद गली मोहल्लों के अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर दें या लिख कर फ़ोटो कॉपीज़ की सूरत में आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, तो आप होम डिलीवरी की सूरत में भी अच्छा खासा अपना ये वाला कारोबार चला सकते हैं। जिस घर में भी सब्ज़ी या फ्रूट की ज़रूरत हो, आप पहुँचा कर अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
فاسٹ فوڈ کا کام جانتے ہیں تو گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں اور ہوم ڈیلیوری کا فاسٹ فوڈ کا کاروبار کریں، وہ بھی کافی پروفیٹیبل ہے۔ ایسے ہی آپ گھر بیٹھے فارغ وقت میں کچن گارڈننگ کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لان کے اندر، اگر آپ کے گھر کے اندر تھوڑا لان ہے تو آپ کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں، یا پھر چھت پر گملوں وغیرہ میں مٹی ڈال کے اس میں آپ لہسن، پیاز یا جون سی بھی موسمی سبزیاں چل رہی ہیں وہ اگا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ ایک تو آپ کے فیملی کو ہوگا اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کچن گارڈننگ بہت اچھا مشغلہ ہے، کئی افراد پہلے بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ نئے سرے سے بھی کرنا چاہیں تو نہایت آسان اور کم لاگت یہ بزنس ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے۔ جن افراد کے پاس کچھ غیر استعمال شدہ چیزیں پڑی ہیں وہ انہیں سیل آؤٹ کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے پڑھے لکھے افراد کی جو کہ خاص کر کمپیوٹر کا علم جانتے ہیں اور ایز اے SEO کام کر رہے ہیں۔ کئی افراد جو اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ گوگل کر کے اس کے بارے میں آسانی سے جان سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ SEOs کی بہت زیادہ برانچیز ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اسکرین پر۔ آپ آن لائن کام کر کے بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن دوستوں کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے وہ گھر بیٹھے بھی گرافک ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں، برانڈ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویب ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھی خاصی وہ ارننگ بھی کر لیں گے۔ جو دوست پینٹنگ کا کام جانتے ہیں، فارغ وقت میں بیٹھ میں بناتے رہیں، ایک تو وقت آپ کا اچھا گزر جائے گا اور دوسرا آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ٹیچرز کے بارے میں، جو کہ پہلے پڑھا رہے تھے لیکن آج کل کالجز اسکول وغیرہ آف ہیں۔ آپ آن لائن ٹیچ کریں، بہت سے افراد یہ کام پہلے سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسکول ٹیچنگ کرتے ہیں یا ریلیجیس ٹیچر ہیں، جون سے بھی ہیں، آپ گوگل سے آپ کو سینکڑوں سافٹ ویئر مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا کے آن لائن ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ آخر میں بھی اپنے سننے والوں کو ایڈوائز کروں گا کہ اسٹے ایٹ ہوم اینڈ اسٹے سیف۔ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا بزنس سب سے زیادہ پسند آیا۔ دیں گے ایک بار پھر ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔